तेलुगु रामायण से बोल रहे हैं और तेलुगु रामायण से ही अध्ययन करके हम इसको प्राप्त किया है। हाँ, अब आई बात अयोध्या की। तो अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। उन्होंने माता पिता को बात हमेशा मानते रहे। इतने ही नहीं, उन्होंने सतीली माँ का भी बात माना और उनके कथनानुकूल वो 14 वर्ष की वनवास चले गए। इसके बीच में महाराज दशरथ की मृत्यु भी हो गई, लेकिन वन से नहीं लौटे। हाँ, क्या? तो माँ इसके है कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। ये तुलसी की रामायण से है कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनई विचार करिए शुभ जानी। जो माता पिता अथवा गुरु की बात मानकर जो काम करता है उसकी काम अवश्य पूरा हो जाती है। जैसे मातु पिता गुरु भ्रात सिख, जो न करे सिरमान, ते पछताते अघात उर, अवश्य होत हितहान। जो माता पिता भाई बंधु को बात को नहीं मानता, उसके अंत में पछताना पड़ता है। जैसे राम ने माता को मानकर बात वन चले गए, तो वन जाने के बाद उनको बहुत तरह के लोगों से मुलाकात हुई, ऋषियों से, मुनियों से, तपस्वियों से मुलाकात हुआ और वो बहुत आगे बढ़ गए। अंत में वो अपना दर्जा भगवान रूप में रखा, लोगों ने रखा। अब इसके बाद आइए, चलिए सीता हरण के बाद, सीता हरण के समय रावण ने जब सीता के पास आया तो सबसे पहले क्या कहा? माता कहा, 3 दिनन की भूखा हूँ माता, भिक्षा दे दे आ, न भिक्षा देगा माता तो भूखे रह जाऊं आज। ऐसा रावण ने कहा और सीता जी को उठा लिया और लेके चला गया। अब इसके बाद आगे आता है कि आखिर राम और रावण के साथ लड़ाई होने का क्या कारण था। हाँ, सीता के हरण होने का क्या कारण था। एक बार जब रावण की बहन सूर्पनखा की पति का सभी तरह का कार्य हो गया था, बीच में रावण ने सोचा कि मैं विश्व विजयी बनूं, मैं विश्व विजयी बनूं। तो उसने सोचा कि अगर मैं विश्व विजयी बनूंगा तो सबसे पहले मेरा बहनोई जो है वो अनेक तरह का विद्याओं का ज्ञाता है, भविष्य वर्तमान भूत सभी का ज्ञाता है। हम उससे विजयी, युद्ध में भी वो सबसे पूर्ण है, हम उससे जीत नहीं पाएंगे। तो रावण ने मन में विचार किया कि अगर उसको जीत नहीं देते हैं या उसको मार नहीं देते हैं तो मेरा विश्व विजयी का झंडा नहीं मिलेगा, फहराएगा। तो उसने एक दिन पूरे सैनिकों को लेकर और अपने बहनोई के ग्राम में पहुंच गया। सीमा पर रहकर उसने कहा कि अपने बहनोई को बुलाया और कहा कि मैं आपके साथ युद्ध करना नहीं चाहता, केवल आप मेरे सैनिकों को एक दिन का भोजन दे दें। उसने वादा कर लिया भोजन देने का और दिया भी, किंतु मेरा भोजन आपके महल में ही बनेगा और हम दोनों एक ही साथ बैठकर भोजन करेंगे और रात में हम और आप एक ही स्थान पर विश्राम करेंगे। रावण ने ऐसा कहकर उनको संबोधित किया और वह मान गए। मानने के बाद वो अपने घर पर ले गए और रावण को सभी को भोजन देकर अपने घर ले गए। भोजन बना, दोनों एक ही साथ बैठकर खाए, रात में सो गए। रावण ने उनको हत्या कर दिया, रात में हत्या कर दिया। हत्या कर देने के बाद जब हत्या कर दिया तो ये बात खबर आई लंका में, सूर्पनखा को मालूम हुआ। सूर्पनखा ने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं पति को हत्या करने वाले को वंश सहित ही नहीं बल्कि पूरे राक्षसों को नाश करवा दूंगा। सूर्पनखा ज्ञान की बड़ी पूर्ण थी, भविष्य वर्तमान और भूतकाल को भी जानकारी था।
इसलिए कि सूर्पनखा ने सूर्पनखा ने नागलोक में जन्म ली थी और नागलोक में जन्म लेने के कारण वहां अनेक तरह को विद्याओं को उसने प्राप्त किया था, किंतु एक नाग से एक दिन फंस जाने के कारण उस समय भानु प्रताप राजा और जो नागलोक के राजा थे नाग देवता, वो दोनों दोस्त थे। इस बात को भानु प्रताप को मालूम हुआ। भानु प्रताप ने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इसको हत्या कर दूंगा। हत्या के डर से वो अपने प्राण को छोड़कर दूसरा जन्म ले ली, सूर्पनखा रूप में ले ली और सूर्पनखा रूप में लेकर और यहाँ लंका में रहने लगी। अब इसके बाद भविष्य जानने के बाद उसने सोचा कि ये राक्षसों को संहार करने वाला कौन होगा, तो अपने ज्ञान से प्राप्त किया कि अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्र होगा और उसका नाम राम होगा। तो राम होगा और उसकी आशा में बहुत दिनों तक भटक रहा था। अचानक एक बार उसको मालूम हुआ कि अयोध्या का राजा राम अपनी सीता का संग लेकर और लक्ष्मण की संग लेकर पंचवटी में रहते हैं। और तो उसने एक ऐसी खेला रची कि अपनी माया को बदलकर पूर्ण रूप से सुंदरी बनकर उनके पास गई और जाकर के नाक जो था, उन्होंने कहा, अंत में कहा था भानु प्रताप कि मैं तुझे नाक काट लूंगा। इसके बाद उन्हें वहां से उठकर वो चला गया राम, भगवान राम के पास और अनेक रूप से वहां उनको समझाया। कभी तो रूप बदलकर सुंदर, कभी तो और सुंदर, कभी तो और तरह का रूप, कई एक तरह का रूप बनाया और दिखाया और कहा कि आपके समान कोई संसार में हमको पुरुष नहीं मिला और मेरे समान कोई संसार में नारी नहीं, आप मेरे साथ शादी कर लें। भगवान राम ने कहा, मैं तो एक पत्नी का अधिकारी हूं और एक पत्नी मेरे पास है। मेरा भाई लक्ष्मण अभी कुमार है, आप उसके साथ, उनके पास पत्नी कोई नहीं है, आप उसके साथ शादी कर लें। लक्ष्मण के पास जब गए तो लक्ष्मण शेषा अवतार थे, उन्होंने वहां का वादा याद किया कि मैं नाक काटूंगा। तो उन्होंने लक्ष्मण ने उठकर और उस भयंकर रूप दिखाया जब लक्ष्मण को, तो उनकी नाक काट दी। और इसके बाद रावण के जाकर के अपने दुख को सुनाया। इतने ही नहीं, खरदूषण और त्रिजरा को भी सुनाया। खरदूषण त्रिजरा उनके पास आए और युद्ध करने को शामिल हुए। तो भगवान राम का एक बाण था, जो वो बाण दिया हुआ आपको अगस्त मुनि का था। उन्होंने माया रूपी बाण को चलाकर एक राम नहीं अनेकों राम बन गए और अपने में वो लोग राम बनकर अपने में युद्ध करके सारा समाप्त हो गए। बाद लंका का रावण सीता को हरण करने के लिए पहुंच गया। जब हरण करने के लिए ले गया तो वहां भगवान राम युद्ध करने के लिए सेतु बांध रामेश्वर को बांधा और रामेश्वर भगवान शिव को पूजा किया। सेतु बांध पर भगवान शिव को पूजा किया और पूजा करने के बाद वो लंका पर चढ़ाई किए और राम होने के कारण दुराशि हो जाता है। राम का तुला राशि होता है और मैं का